दुर्ग जिले के भिलाई में स्थित डीपीएस स्कूल में मासूम बच्ची के साथ हुए घिनौने कृत्य पर कार्रवाई को लेकर पुलिस ने एसआईटी का गठन कर लिया है, जिसके तहत 2 महिला और 2 पुरुष अधिकारी पूरे मामले की गहराई से जांच करेंगे। बता दें कि लगभग 2 माह पूर्व हुए इस मामले पर सैकड़ों की संख्या में पालकों ने स्कूल प्रबंधक से कार्रवाई की मांग की थी और दुर्ग पुलिस के द्वारा काफ़ी तहकीकात करने के बाद माता पिता के द्वारा किसी भी तरह की कार्रवाई न चाहने की बात पर जांच पड़ताल रोक दी गई। पर यह विकल्प भी रखा गया था कि यदि भविष्य में कोई बात सामने आती है तो फिर से जांच की जाएगी। इस मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी काफ़ी हमलावर हो चले थे। इसी बीच पीड़ित बच्ची को पालकों द्वारा स्कूल प्रबंधन से टीसी की मांग की, जिससे लिखे गए लेटर में एब्यूजिंग शब्द से प्रिंसिपल ने एतराज जताया और टीसी देने से मना कर दिया। जिसकी जानकारी दुर्ग पुलिस के आला अधिकारियों को मिली तो उन्होंने तत्काल उसी लेटर को आधार बनाकर रिपोर्ट दर्ज कर दी। चेंज कर दी, क्या गुंडा बना दिया आप लोग? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों के उनके शासनकाल में पुलिस की क्या स्थिति थी, क्या होता था, कौन सुपर सीएम था जो सबको चमकाता था। अब सबको दुनिया में समझ है भाई इस बात की, उनको समझना चाहिए। राजनीति करनी है तो करें, परंतु बहुत किसी ऐसे विषय पर उठाकर उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो समझना चाहिए। ऐसा ही भर्ती के लिए रिजल्ट का इंतजार हो रहा है लंबे समय। इसमें सबको सदस्य बनना होता है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी सदस्य बनेंगे और हमारे बूथ के अध्यक्ष भी और सारे कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त सारे लोगों को एक बार फिर से सदस्यता लेनी होती है। मैं सोचता हूं कि इस बार जो उत्साह दिख रहा है, कीर्तिमान पुनः स्थापित होगा भारतीय जनता पार्टी की। भूपेश बघेल जी तीज मिलन समारोह में आए हुए हैं और मौजूदा समय में दुर्ग जिले में 2 बड़े मामले क्राइम के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला मामला डीपीएस भूपेश बघेल साहब 2-3 बार ट्वीट भी कर दिए, अरे मन से कर रहे हैं, ट्विटर पे बोल रहे हैं, एक्स पर बोल रहे हैं, और क्या 9 महीने पुलिस चेंज कर दी, क्या गुंडा बना दिया? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों के उनके शासनकाल में पुलिस की क्या स्थिति थी, क्या होता था, कौन सुपर सीएम था जो सबको चमकाता था। तो सबको दुनिया में समझ है इस बात, उनको समझना चाहिए। राजनीति करनी है तो करें, परंतु बहुत किसी ऐसे विषय पर उठाकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो समझना चाहिए। ऐसा ही भर्ती के लिए रिजल्ट का इंतजार हो रहा है लंबे समय। निसंदेह ऐसा ही भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके उनके व्यापम के रिजल्ट को भी लिया है हाथ में। उनके अभी जितने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जितने लोगों के टेस्ट कराने थे, फिजिकल भी किया है, इंटरव्यू भी किया है, अब दोनों को क्लब करके मेरिट लिस्ट बनाना है। मैं सोचता हूँ कि 15-20 दिन में हो सकता है। का मामला भी आया है, लड़के का नाम आ गया है, उसमें कुछ जांच करेंगे, जब जांच की मांग होगा मामले में कर रहे हैं। मुझे ध्यान नहीं है, आपको बता रहे हैं। दिन का मामला है जिसमें मीडिया में चल रहे हैं, मीडिया में चल रही है कुछ अपहरण और मारपीट और प्रोफेसर की जम की पिटाई हुई है और उसकी हत्या का प्रयास हुआ है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश में। पूर्व सीएम साहब के लड़के का दोस्त पकड़ा गया है, उनका भी नाम आ गया, चेतन बघेल का। मुझे नहीं ध्यान है इस बारे में। ठीक हम लोग ओके, हाँ भैया, सदस्यता अभियान भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान प्रारंभ हुआ है। इसमें सबको सदस्य बनना होता है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी भी सदस्य बनेंगे और हमारे बूथ के एक अध्यक्ष भी और सारे कार्यकर्ता सदस्य बनेंगे। इसके अतिरिक्त सारे लोगों को एक बार फिर से सदस्यता लेनी होती है। मैं सोचता हूं कि इस बार जो उत्साह दिख रहा है, कीर्तिमान पुनः स्थापित होगा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता। भूपेश बघेल जी तीज मिलन समारोह में आए हुए हैं और मौजूदा समय में दुर्ग जिले में 2 बड़े मामले क्राइम के देखने को मिल रहे हैं, जिसमें पहला मामला डीपीएस स्कूल का 5 वर्षीय बच्ची के साथ घिनौना कृत्य को लेकर अब दुर्ग पुलिस सामने आ रही है और रिपोर्ट दर्ज कर रही है। ऐसे में भूपेश बघेल का कहना है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और एसपी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि 2 महीने बाद ही अब रिपोर्ट दर्ज हुई है। मुझे पता चला है उस विषय पर, तो जांच करने के लिए एफआईआर होने की आवश्यकता होती है, तो एफआईआर कराकर जांच किया जाए, जो भी होगा निर्णय आएगा। नंद कुमार साय साहब उनको बोले 2 महीने इस मामले में नहीं, मामला वो नहीं है, जांच पहले भी हुई थी, परंतु पुनः ये कहा गया कि एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए। एफआईआर दर्ज करके नंद कुमार साय साहब सदस्यता लिए, वो बोल रहे हैं सदस्यता स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे?
भूपेश ये बघेल तो इलेक्ट्रॉनिक है, आप ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। जी। आप जब और गुवाहाटी गए थे तो वहाँ पर क्या स्थितियाँ थी जब आपने वहाँ पर आधार कार्ड आवंटन आपका हृदय से आभार इस प्रश्न के लिए। वो क्षेत्र ऐसा है जो हमारे छत्तीसगढ़ का दर्द है, समूचे भारत का दर्द है, और उस दर्द को के निवारण के लिए वहाँ की जनता तैयार है। मैं बहुत बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उनकी आंखों में विकास के लिए ललक देखी है, और मैं आपसे वो कह रहा हूँ, वहाँ जनता तैयार हो गई है इस पूरे आडंबर को समाप्त करने के लिए और विकास के मार्ग पर सरपट दौड़ने के लिए। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का आह्वान, माननीय हमारे विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन, मैं सोचता हूं कि उचित समय पर उचित निर्णय जरूर आएगा। बार बार पुलिस को गुंडा कह रहे हैं वो भूपेश बघेल साहब, 2-3 बार ट्वीट भी कर दिए, भरे मन से कर रहे हैं, ट्विटर पे बोल रहे हैं, एक्स पर बोल रहे हैं। और क्या 9 महीने पुलिस चेंज कर दी, क्या गुंडा बना दिया आप लोग? मैं वही आपसे कह रहा हूँ, पिछले 5 वर्षों के उनके शासनकाल में पुलिस की क्या स्थिति थी, क्या होता था, कौन सुपर सीएम था जो सबको चमकाता था। अब सबको दुनिया में समझ है भाई इस बात की, उनको समझना चाहिए। राजनीति करनी है तो करें, परंतु बहुत किसी ऐसे विषय पर उठाकर उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए, वो समझना चाहिए। एसआई भर्ती के लिए रिजल्ट का इंतजार हो रहा है लंबे समय से। निसंदेह एसआई भर्ती के लिए बहुत तीव्रता के साथ सरकार ने काम करके उनके व्यापम के रिजल्ट को भी लिया है हाथ में। उनके अभी जितने हाई कोर्ट के निर्णय के आधार पर जितने लोगों के टेस्ट कराने थे, फिजिकल भी किया है, इंटरव्यू भी किया है, अब दोनों को क्लब करके एक मेरिट लिस्ट बनाना है। मैं सोचता हूँ कि 15-20 दिन में वो सब काम हो एक जाएगा। अपहरण का मामला भी आया है जिसमें पूर्व सीएम साहब के लड़के का नाम आ गया, उसमें कुछ जांच करें क्या? जब जांच की मांग हो हर मामले में कर रहे हैं तो। नहीं, मुझे ध्यान नहीं है आप जो बता रहे हैं। भिलाई 3 का मामला है जिसमें प्रोफेसर की क्या चल रहा है? प्रोफेसर की जम के पिटाई हुई है और उसकी हत्या का प्रयास हुआ है। 3 आरोपी पकड़े गए हैं मध्य प्रदेश में। उसमें पूर्व सीएम साहब के 2 लड़के का दोस्त पकड़ा गया है, उनका भी नाम आ गया है, पिट्टू चैतन्य बघेल का। मुझे नहीं ध्यान है इस बारे में, मैं पता करता हूँ।